ये वक्त भी गुज़र जाएगा। कभी ये सीख मैंने किसी को दी थी जब उनके फादर की डेथ हुई थी और वो काफ़ी डिप्रेस थी। तब मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। आज ये चीज़ मुझ पर बीती है, तो बस इसी बात को ध्यान में रखे हुए हूँ कि ये दौर भी गुज़र जाएगा, थोड़ा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। तो बस इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का सारा काम हो गया था और बस ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करना बाकी बचता था, क्योंकि ग्रॉसरी मैं तभी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जब आप लोगों को मैं ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। तो बस दिखा दी थी, तो अब ऑर्गेनाइज़ करने का वक्त था। कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ आप लोगों ने बहुत बार देख रखा है कि बस इसी तरीके से ग्रॉसरी की जो सामान होता है उन्हें उसके कंटेनर्स में डाल के कीड़ों से बचाने का थोड़ा सा इंतजाम कर देती हूँ। जो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को भी पता है क्या क्या डालना चाहिए, तो बस वही सब मैं करती हूँ। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ग्रॉसरी का प्राइस तो बताया ही नहीं, कल कमेंट आया था। एक्चुअली अभी मैंने काउंट ही नहीं किया कि कौन सी जो ग्रॉसरी है, कौन सा जो सामान है, कहाँ से कितने कितने का आया है, इस वजह से मैंने नहीं बताया। मेरे हस्बैंड को पता है क्योंकि पेटीएम उन्होंने किया था, तो बाय कैश तो मैं अभी नहीं लेके आई थी, तो उन्हें पता होगा, उनसे पूछ करके और मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो बस कुछ चीज़ें किचन में रखने की होती है और कुछ चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और 1 महीने की ही ग्रॉसरी लाना मैं पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं रखना चाहती हूँ। बस हर महीने मुझे ग्रॉसरी खरीदना पसंद है, उसे ऑर्गेनाइज करना पसंद है। तो महीने महीने में जितनी मुझे खपती है, जितना मुझे लगती है ग्रॉसरी हमें 3-4 जनों में, उतना बस मैं लेके आती हूँ। कुछ चीज़ें फ्रीज़र में रख देती हूँ, जैसे कि ये काबुली चने, राजमा, मूंग, मोठ, जिनमें भी कीड़े लगने का होता है, आप ऐसे भी रख सकते हो लौंग वगैरह डाल के, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो मैं इन्हें फ्रीज़र में ही रखती हूँ। अब फ्रीज़र में रखने से सालों साल खराब नहीं होती है ये चीज़। सूजी भी मैं वहीं रखती हूँ, मैदा भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, चाहो तो बेसन भी रख सकते हो, बट मैं इतना लाती ही नहीं। लेकिन मैदे वगैरह में फिर भी चांसेस होते हैं, तो मैं फिर फ्रीज़र में ही इन चीज़ों को रखती हूँ, जैसे कि कुछ व्रत वाले आटे हो गए और ये सब करके। तो बस यहाँ पे ये नया वाला जो सर्फ लेके आई थी ना पतंजलि का, इस बार मुझे ट्राई करना है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से, तो दिख तो अच्छा रहा है, अब कैसा है ये देखेंगे यूज़ करके। तो 2 डब्बों में मैंने भर दिया, एक बाथरूम में रहेगा और एक जो है मशीन वाला जो एरिया है ना वॉशिंग मशीन का, वहां पे मैं रख देती हूँ। तो क्योंकि बाथरूम में भी ज़रूरत पड़ती है यार, कुछ कपड़े हाथों से धोने पड़ते हैं। बस ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज किया तो किचन थोड़ी गंदी हो गई थी, तो यहाँ पे पूरे घर में ही साथ में झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पे 2 के करीब बज गए थे ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करते करते, तो बस यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। इलू के आने का वक्त हो रहा था, तो शाम की मुझे झाड़ू जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी। अब बस एक काम बचता था कि जो 2 डॉग्स मेरे छत पे रहते हैं उनको जो है वो खाना खिलाना था। अब इलू आने वाली थी, तो उसने बोला था कि चारपाई बिछा के रखना, मैं स्कूल से आते ही उस पे ही बैठूंगी, उस पे ही सो जाऊंगी मैं दोपहर वाला। तो उसके लिए मैंने चारपाई जो है ना वो लगा दी। अच्छा भी लगता है यार बैठना, काफी टाइम से हम सोच ही रहे थे, तो तब जाके इस तरीके से कुछ चारपाई आई है जिसकी कोई मुझे खुशी नहीं है। तो बस इलू के लिए मैंने बिछा दी, और ये जो दोनों डॉग्स हैं इनको मैं खाना दे दूंगी। तो एक तो बड़ी आसानी से खा लेता है और वो दिन भर सोता है और कुछ भी नहीं कहता है, और ये जो है ना चूचू बड़ी ही चंचल है, इसको खिलाने में ना पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे, तो ये बड़ी मुश्किल से खाती है। तो बस यहाँ पे बैठ के इलू का इंतजार कर रही हूँ। हवा भी चल रही थी,
सर्दी है भी और नहीं भी, ऐसी वाली मौसम है। फरवरी में ऐसा ही होता है। अब चूचू की पूंछ हिलती हुई दिखाई दे रही ना, इसका मतलब इलू आ गई है। तो बस इलू आ गई थी और बड़ी ही खुश हुई चारपाई को बिछा हुआ देखकर और मुझे वहां पे बैठा हुआ देखकर। तो बस आते ही वो इसी में बैठेगी। इसको बहुत ही पसंद आई हुई है खाना। कल भी इसी में बैठ के मैं बैठी थी तो कहती मैं भी बैठी। अच्छा लगता है, दर्द हो जाओ पापा के आने का वेट। अब अपना खाना खा चूचू। ये खाया नहीं तूने? मैंने सोचा घर में अच्छे से खाऊंगी, फिर फ्रेंड्स सीन थे तो खिला देती और भी तरह। अच्छी पाली तुम भी भेज जाओ इच में, तुम भी इच में भेज जाओ। आ दो, मीठे की खुशबू आ रही है इसको। तो आज मैंने इलू के लिए कुछ ऐसा बनाया नहीं, मैंने कहा इससे पूछ के ही बनाऊंगी। तो अभी इसने बोला कि आप जो कल चीज बॉल्स और ग्रोसरी में लेके आई थी ना, तो वो मैं खाऊंगी। उसके लिए रिंग्स वगैरह भी लेके आई थी और कुछ सामान भी, जैसे चोको बेक्स और भी थे, तो उसने वो आके खा लिया था। स्कूल में तो खाया नहीं, तो उसने कहा कि मैं ये सब खाऊंगी। चूचू से मुझे बड़ा ही लगाव है। इलू कहती है कि मम्मी मुझसे भी ज्यादा आप चूचू को प्यार करती हो। बस इन बेजुबानों के जितना हो सके ना उतना प्यार दे देना चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और वो भी ग्रोसरी में अपनी पसंद का एक सूप लेके आए थे, इंस्टेंट वाला। तो बस वही बना रही थी। ये नॉर वाला नहीं, इमली इमली करके कुछ है, खास कुछ मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बस इसको डालो, इसमें पानी 3-4 कप डाल के घोल लो और फिर 3 मिनट के लिए पका लो, तो ये सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बाय वन गेट वन फ्री में था ये वाला। तो ये मैं ये लेके आए थे अपनी पसंद से। तो बस इन्होंने सूप ही पीने के लिए बोला था। चाय वाय ये आके पीते नहीं। कभी कभार मेरी कोई थकान मुझे हो या कुछ हो, तब मैं इनको जबरदस्ती कह देती हूँ पी लो मेरे साथ, वरना ना मैं दूसरी बार चाय लेना पसंद करती हूँ ना ही ये। और ये तो क्योंकि ऑफिस में 3-4 कप वो छोटे छोटे ले लेते ना, तो फिर इनको वैसे भी इच्छा नहीं होती है। तो बस बैठ के सूप पियेंगे। आधा घंटा ये सो चुके हैं और उसके बाद मैंने बनाया था और बस फिर ये अपने चले जाएंगे। तो बस शाम का वक्त कुछ ऐसे छत पे बैठ के और मैं गुजार देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में नेक्स्ट डे की भी तैयारी करने के लिए और अभी का खाना बनाने के लिए। तो अभी का जो खाना बनाती हूँ तो उसके साथ साथ ही नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आलू जो है कुछ मैंने धोए और ये दूध जो है गर्म करने चढ़ा दिया है। नेक्स्ट डे के लिए मुझे दही जमाना है। नेक्स्ट डे हमारा फास्ट है, एकादशी का उपवास है, तो उसकी तैयारी करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह फिर इतना 2 तरीके के खाना बनाना होता नहीं है। तो यहाँ पे आलू को छील करके ही उबाल दिया ताकि कम समय लगे और उबालने रख दिया है मतलब। और ये कुछ सामान मैंने कट कर लिया, एक प्याज, 2 टमाटर, एक हरी मिर्च और पालक सुबह के कुछ रखे थे क्योंकि सुबह पालक के पराठे बनाए थे तो फिर ये खराब हो जाते, धुले हुए थे। तो फिर मैंने कहा इनकी सब्जी बना देते। कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है, जीरा राई डाली है, हींग डाली है और ये प्याज जो है वो डाल दिया। हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इनके पकने के बाद टमाटर डाल दूंगी। तो इंस्टेंट वाली सब्जी बना रही हूँ मैं, मखाने की, फूल मखाना होता है ना उसकी। यहाँ पे चावल बनाने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ये पक गए थे तो मैंने ये टमाटर भी डाल दिए। अब इनके पकने का इंतजार करूंगी। फिर मैंने नमक भी डाल दिया ताकि थोड़ा और जल्दी पक जाए और ये मसाले भी फिर मैंने साथ में ही डाल दिए। मिर्ची हो गया और धनिया पाउडर हो गया। तो इंस्टेंट वाली एक सब्जी बन जाएगी। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छे से पक जाए और फिर पालक भी इसी में डाल दूंगी और फिर इसकी प्यूरी करके फूल मखाने की सब्जी बनाऊंगी। काफी अच्छी बनती है। काजू वगैरह भी आप डाल सकते हो बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि नॉर्मल वाली बना रही थी। तो आज बड़े दिनों बाद मैं पूरा खाना बना रही हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये मेरी पसंद के और इलू की पसंद के किनी वाले चावल आ गए थे ग्रोसरी में, तो बस वो मैंने चढ़ा दिए थे। यहाँ पे दही जो है वो जमा दूंगी ताकि उपवास में काम आ जाए। छाछ भी एक पैकेट रखी है, मैं लेके आई थी। तो दही भी जमा दिया है यहाँ पे, ये जम जाएगा। पूरा काम होने के बाद मैं रात को आटे के डब्बे में रख दूंगी दही को ताकि ये जम जाए क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी सी भी है। सुबह को और रात को तो थोड़ा सर्दी रहती है, धूप के टाइम पे ऐसा लगता है थोड़ी सी गर्मी है। तो फिर ऐसे में जमे ना जमे तो आटे के डब्बे में ज़रूर से जम जाता है या कैसरोल में जमा दो। तो यहाँ पे आटा छान लिया, इसको भी लगा लेते। काफ़ी दिनों से मैं खाना तक नहीं बना पा रही थी। हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं।
बट आज मैंने कहा आज पूरा खाना बनाएंगे, क्योंकि कल फिर एकादशी के दिन अन्न तो लेते नहीं है, सिर्फ फलाहार ही करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे दूध जो बचा था वो तो मैंने छोटे टोपे में निकाला, और ये जो खुरचन बची थी इसमें बेसन डाल के मैं और रीलू जो है अपने स्किन केयर जो है वो कर लेंगे। उपटन जो है काफी अच्छा हो जाता है इससे। और बस ये तब तक मैं पालक टमाटर ये सब कुछ पक चुका था, तो इसकी प्यूरी मैं बना लूंगी। अब बस प्यूरी बनते ही मैंने थोड़ा सा घी लिया है उसी कढ़ाई में, उसी को पानी से धो दिया है। चावल भी अपने पक रहे हैं, और यहाँ पे मैं फूल मखाने जो है वो थोड़ा सा डाल करके घी में इनको भून लूंगी, क्योंकि ये सब्जी में डलने हैं। तो बस इनको निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में जो है में थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप डालना चाहे वो डाल दो, और ये जो प्यूरी हमने की थी वो डाल देंगे। बस इसको पकाना है, थोड़ा पानी वानी भी डाल देंगे इसमें। फिर आप इसमें बस गरम मसाला डाल दीजिए, ऊपर से क्रीम व्रीम जो डालनी है वो डाल सकते हैं। तो बस इसमें भी उबाल आ गया, तो ये फूल मखाने डाल देती हूँ, और ये सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है। अब इसी प्यूरी में आप काबुली चने भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मलाई रखी थी मेरे पास, तो उसको फेंट के मैंने डाल दिया है ताकि और अच्छा क्रीमी टेस्ट आए। चावल हो गए थे तो वो मैंने पसा लिए, और यहाँ पे ये सब्जी भी हमारी रेडी हो गई। फिर भी मेरे पास ढेर सारे पालक रखे थे, क्योंकि ये एक साथ 3 गड्डी पालक लेके आ गए थे, तो अब ये खराब हो जाते ना, तो इनको जो है बस संवार के रख लूंगी। कुछ की बाद में मैं इसको ब्लांच करके प्यूरी बना के रख दूंगी। कुछ पराठे वगैरह में काम आ जाएंगे, या किसी भी चीज़ में काम जो है वो आ जाएंगे। तो बस इसको भी मैं टिश्यू पेपर लगा करके और डाल करके उस डब्बे में और बंद करके फ्रिज में रख दूंगी, तो ये 6-7 दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो बस आलू हो चुके थे, तो आलू निकालूंगी, और उसके बाद उसी कुकर को पानी से धो करके उसमें दाल जो है चढ़ा दूंगी। 2-2 3-3 कुकर करने से क्या फायदा, हालांकि हाउस हेल्पर है बट वो भी इंसान है, तो उसके सर पे भी बहुत ज्यादा बर्तन मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे घी डाला है मैंने, और इंस्टेंट वाली दाल बना रही हूँ। राई डाली है, दाना मेथी डाली है, और सूखी लाल मिर्च डाली है, हींग डाली है, और मैंने हल्दी डाल दी है, 1 टमाटर जो है वो डाल दिया है, और ये जो है लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर डाला है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर जो मैंने अरहर की दाल जो है वो भिगो रखी थी तो वो डाल दी। इसको भी थोड़ी देर में भून लूंगी घी में, और उसके बाद जो है इसमें पानी वगैरह जो है वो डालेंगे। मैं साथ में अमचूर भी डाल रही हूँ और सांभर मसाला भी डाल रही हूँ, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये इंस्टेंट, बस बाद में तड़का लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने पानी डाल दिया है, बस इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। तब तक में बस ये आलू वगैरह हो गए थे, तो इनको निकाल करके फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इनकी व्रत वाला भी बनाना होगा और ईलू का दूसरा बिना व्रत वाला भी बनाना होगा। तो ये सारा काम इसीलिए मैं करके रखती हूँ, ताकि सुबह को मुझे थोड़ा आराम मिल जाए, कि जल्दी जल्दी ना लगी रहे। ये साबूदाना भी भिगो देती हूँ, चाहे तो इसके वड़े बन जाएंगे, चाहे तो खिचड़ी बन जाएगी, चाहे तो आलू की सब्जी बनाओ और साथ में पूड़ी जो वो कुट्टू के आटे वगैरह की होती है वो बनाओ, क्योंकि मैंने इनसे मंगवा ली। बस किचन का सारा काम हो गया था, तो अपना फेस को वॉश करके वो जो मैंने उपटन बनाया था थोड़ा सा मैं लगा लूंगी, और थोड़ा सा जो है ईलू के लिए छोड़ दूंगी ताकि वो भी लगा ले। ईलू की एज की जब मैं थी तो बस दूध और बेसन ही किया करती थी, और मेरी स्किन उस टाइम पे काफ़ी 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 अच्छी थी, एक भी दाग नहीं था। आज तो वक्त के थपेड़ों की वजह से भी काफ़ी कुछ स्किन पे हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है ईलू का टिफ़िन जो है मैं यहाँ पे कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाहिए होता है। हालांकि टिफ़िन बहुत सारे हैं मेरे पास, बट फिर भी मैं एक बार टिफ़िन तो करके रखती हूँ, और वाटर बॉटल जो है धो करके अच्छे से रख दूंगी, ताकि सुबह ये सब काम ना करने पड़े। हम खुद करते हैं ना, तो भाई रात को सारा सिंक और साफ करके सोते हैं, बर्तन वर्तन करके सोते हैं। लेकिन अब 2 टाइम उनको बोला हुआ है, लेकिन वो 2 टाइम आ ही नहीं रही है। तो फिर देखो, जो कुछ बर्तन सुबह भी तो चाहिए होते हैं ना, तो फिर थोड़े बहुत मेरे को करने पड़ते हैं। तो ये दोनों की बॉटल और टिफिन जो है करके रख दिया है। फेस को मैंने वॉश कर लिया है, और बस गुलाब जल लगाऊंगी और मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। फिर ये आएंगे तो बस उससे पहले थोड़ी देर पहले रोटी बना के और बस खा लेंगे, क्योंकि अगले दिन जो है उपवास है एकादशी का, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस गुलाब जल लगा रही हूँ और साथ ही मॉइस्चराइजर लगा लूँगी। तो स्किन केयर भी मेरा इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, करीब 8 बजे होंगे इस टाइम पे। तो कल तक का सारा काम मेरा कंप्लीट है, बस अब जो खाना खाना है वो काम बचा है।
और बस इसी के साथ आपसे विदा लूँगी और मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले वाली प्राची जो है ना वो बन पाऊँ, लेकिन हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बन जाऊँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं वापस से पहले जैसी हो जाऊँ। तो बस इसके बाद हमने खाना खा लिया था और चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।